अभी मन्नू मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। आज हम आए हैं भाई मोखरा गांव में, हमारा अपना गांव में शिव शंकर अखाड़ा मोखरा में, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गुरुजी मड़िया पहलवान जी। और मड़िया पहलवान जी ने कौन नहीं जानता, पूरा हरियाणा पूरा इंडिया जाना है। तो आज एक बार फिर हम पहलवान जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहलवान जी राम राम। राम राम जी। पहलवान जी स्वस्थ हो? स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, कितनी बॉडी फिट है? बिल्कुल फिट। जी। तो पहलवान जी सबसे पहले एक बार और जानकारी लेना चाहूँगा, अपना अखाड़ा मोखरा का शिव शंकर अखाड़ा कितना पुराना है? जो भाई 1963 से चल रहा है। अच्छा पहलवान जी, शुरुआत किसने करी? शुरुआत भाई हमारे गुरु जी ने करी थी बनियाल मंदिर में। जोड़ पे पहलवान जी। हाँ, मोजी लोहार था हमारा गुरु, जी। उसने शुरुआत करी थी। फिर वो बीमार शमार हो गए, मरने का टाइम आ गया, जब पचा मारा है। अच्छा 63 तो मारे नाम पे चले। अच्छा पहलवान जी, आपने भी फिर उड़े मंदिर में करवाई? हाँ, कितने दिन? कम से कम भी 4-5 साल। अच्छा उसके बाद फिर स्कूल वाला खाड़ा में कुकर कैसे आना हुआ ये बताओ, ये खाड़ा कैसे बना, किसने बनवाया? ये स्कूल में उड़ जाते ना, वीर छोरी आ करती, वो दोखन पूजन, तो उड़ेगा सिस्टम ठीक नहीं लग गया। हमने सोची भाई बाहर चलना, तो फिर हमने बाहर का मुँह कर लिया, हम बाहर आ गए। पहलवान जी यह जगह फिर पंचायती जमीन थी यह पंचायत की ज़मीन है, और पंचायत तय सौंप दी, उसका खाड़ा बनवा दिया ना हो स्कूल। हमने उसमें तो कोई ईंट पींट नहीं पड़ी, शेड साड सब के में कमरे वमरे नहीं छोड़े गए। पहलवान जी फिर जो बिल्डिंग वगैरह जो तैयार करवाई थी उसमें पंचायत ने मदद करी, सरकार ने, या गांव ने इकट्ठे हो क्यों कर बिल्डिंग? ऐसे है बात भाई, ये आग में अकेला जाग रहा हूँ, डीसी दो रहा है, एसडीएम दो रहा है, बीडीओ दो रहा है। भाई अपनी रिक्वेस्ट रख दिया और भाई खाड़ा देख ले, खाड़ा का टाइम ले लिया, फिर वो खाड़ा देख के खुश होगा, जो दे के जाओ दे के चले। अच्छा पहलवान जी, हमने नहीं बनाया, सबके में गवर्नमेंट का है। आड़े फिर आड़े रजवाए दो रहे बारू भाई जो भी हो, हाल फिलहाल जो खाड़ा चल रहा है, पहलवान जी आड़े क्यों कराना हुआ? उड़त है उड़े भी वही माहौल तो नहीं हो गया था? उड़ भी वो गंद खाना हो गया था, चारों ओर बस्ती हो गई थी, तो फिर हम आड़ा का रुख हो गया था। फिर वो बाली मेले बन रहा था, इस साल का मटीरियल उड़ा पड़ गया था, तो बोला बोला भाई मौका है बाहर ले चलो माँ ठीक से। मेले वो बन ही रहा था भाई, राज में ताज में साथ ज़्यादा, हमारा भी साथ ज़्यादा। तो फिर हम आड़ा आ गए, आड़ा आने की शुरू कर दिया, उड़द मटीरियल उठा लिया। अच्छा पहलवान जी एक सीधी सी बात और पूछूंगा, इतने साल जो कर मेहनत करते न हो लिया आपने खाड़ा में, जो जितने भी बालक पहले आए फिर आनते गए, बैच बदलते गए, अलग अलग पीढ़ी के अलग अलग बालक आप दोहराते गए, तो मड़िया पहलवान जी ने क्या लगा है भाई इन बड़का का, मतलब गुरु के प्रति बड़का का कितना सहयोग रहा, कितना से, मतलब आपको ये लग गया कि भाई बड़का ने नू लग गया खाड़ा चलाने में आपकी मदद करी? देखो ऐसे है ये बात, तो आग भाई सहयोग तो है उस्ताद का, करान का, गुरु का, बाकी इनमें प्रेम आप बढ़ जा है, जब दा बताओ है इनके प्रति सीखण की लालसा हो है, तो ये खुद ब खुद इतना करे है ना, इतना मारे रहे हैं, और जब ये करना छोड़ने लग गए रहे, जब फिर बाजन लग जाए। तो पहलवान जी आपने ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई कि भाई बालक लग गए, भाई कोई यो बालक है यो मेहनत करने का है, तो इसको खाड़ा में बांधे रखना, बड़ोना या पीटना या धमकाना या उनके परिवार से बात करनी, पहलवान जी आपने ऐसी क्या टेक्निक अपनाई कि उसको पहलवान बनाने में, उसको अच्छा रेसलर बनाने में आपने भाई मैंने यो तरीका अपनाया? ऐसे है भाई, ये भी ये प्रैक्टिस कराओ है, इस प्रैक्टिस में माड़ा बीच में खड़ा हुए हैं, और भाई लंगोटी बांध हुए, लंगोटी बांध के मैं कभी से कराता आया मंगलवार ने, समझा।
छोटे बालका ये अलग करवा दे, बड़े ये अलग करवा दे। तो हमारा यो नेचर है आग भाई बालक ने सिखावा ये आगे बढ़े और लाभ उठावा। इस लाभ उठाने की बात महीने में 15 दिन में इनमें खड़े करके भाषण भूषण दे दें भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसी चीज़ है, अमूल चीज़ है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, ये भाषण दे दे बता दे। बोलो जी फिर कैसे परख हो जाओ है भाई 100 बालक कम एक बालक की परख करना, तो वो कैसे पकड़ लेते उस चीज़ को? देखो ऐसे है, आदमी जिसने पहलवानी करनी है या पढ़ाई करनी है, कोई भी आगे बढ़ना ना, उसमें उसका ध्यान होता है और उसकी लालसा हो है, और वो सबसे पहले तो करने लगेगा, सबसे बाद में छोड़ देगा, कदे मार नहीं खागा, उसका मारना नहीं पड़ेगा। बाकी जो थोड़े मीडियम साइज के उनको पीठ पीठ भी सीधा करना पड़े और भाई मार मार के भी लाने पड़े हैं। जो अच्छा बालक है ना, जिसमें गुण है पहलवान बनने, वो अपने आप बने हैं, अपने कर्तव्य से बने हैं। मारा इशारा है, दा बता दिए भाई ये दा है फलाना धकड़ाओ, केयर करेगा, सीखेगा, बढ़िया तरह करेगा। बोलो जी जो कर भाई अपने देसी दा जो होया करते पुराने, हाँ। जो आपके टेम बाप लार थे, आज विदेशी टेक्निक भी आ गई। हाँ। दूसरे देशा के गेम हमारे में इन्वॉल्व हुए, उनकी टेक्निक भी हुई। हाँ। तो आपने क्यों कर इन चीज़ों को एडजस्ट कराया भाई? विदेशी टेक्निक आपने कैसे सीखी? आपने नए नए कोचा तो मिले या भाई नए बड़का दे पूछ का है भाई बाहर खेल का है, तो आपने उनसे पूछा भाई वो किस तरह लड़ाया करें उड़ा क्यों कर ये बात? अच्छा देखो ऐसे है बात, यो खाड़ा चला रहे हम, और इस खाड़े में तो बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं बालक तो कुछ न कुछ सीख के आते हैं, सीख के आते हैं तो हमने बुझे भाई को नई टेक्निक देखी, नई बात देखी, कैसे करे हैं कैसे नहीं कर दे, उनसे पूछ कर अपने अंदर डाल लें। आप बताइए जा। बोलो जी एक बात पूछना चाहूँगा, अरे अपना मोखरा गांव का नाम कबड्डी में उल्टी कैची तो बड़ा पॉपुलर हो रहा है। हाँ। मानस मानस जब भी कोई माइक में बोल लगाया जकरा करेगा भाई उल्टी कैची हरियाणा में बोला काला मोखरा ले आया। हाँ। तो पहलवान जी कैसे आई थी उल्टी कैची? क्योंकि जब भी मैंने सुना है पहलवान जी, काले पहलवान ने भी आपका इनाम लिया हुआ, पहलवान ने मारते बताई थी या उसकी तसीका है। आज उल्टी कैची का भेद खोलो। ये ऐसे थी बात, आड़ ये वो करया करते, पलेरी करया करते, नेसू था, एक गंदू था, रे कियो था काला। तो हमने तो एक दिन बताई थी, नू खड़ा हो गए माँ भाई लू काट ले और इसकी प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस लाग गया करने, हमने तो कदे बताया ना, वापस पास हो गए। बोलो जी आपने भी कितने सिक्की कितने देखी या कबड्डी ये उल्टी कैची आपने भी तो कितने देखी होगी इस तरह की टेक्निक? ऐसे है बात, जब धर्मवीर होया करते ना, हाँ पुराने प्लेयर, हाँ, तो हम मंगलवार ने कबड्डी खेला करते, समझे। मैं उन्हें सिखा करता और मैं करा करता और मैं बता करता, मैं इतना प्लेयर नहीं था, प्लेयर वही अच्छे थे। धर्मवीर पहलवान का जैसे आपने जकरा कराया, हाँ। तो वो भी गांव की मोखरा गांव की नू कहें बा तोब रहे इतनी टेक्निकल कुश्ती लड़ा कर दे। हाँ। थोड़ा सा धर्मवीर पहलवान जी के बारे में आज बताओ, ये लोग सुनना चाहो हैं, क्योंकि वो तो आज है नहीं, उनसे पूछें तो आप उनके साथ रहे, उनके साथ गेम भी कराया है, उनको खिलाया भी है, तो प्लीज़। धर्मवीर एक ऐसा पहलवान था, अपना हरियाणा में नहीं था, इससे पहले हरियाणा में होया है बगेगा चंद्र पहलवान। चंद्र पहलवान एक ऐसा आदमी था, आग भाई सीधा दंगल में जाके नू का धंधा यो आ गया भाई बगेगा चंद्र, कोई लड़ो आ जाओ तावड़े। ओपन टूर्नामेंट का जिक्र है हो पहलवान जी, अगर दंगली जो टूर्नामेंट हो पहली कुश्ती, हाँ हाँ हाँ, पहली कुश्ती बोल दिंदा, कोई लड़दा उसने मार लेंदा। उसने कुश्ती का कुदरती ज्ञान था, अगर वो आदमी दारू नहीं पीता,
एंड बिन नहीं चलता। तो आज खाड़ा में उसकी मूर्ति होंगी भाग्य का चंद्र की। तो उसने थोड़ा सा कम, मामूली कम धर्मवीर हुआ है। पहलवान जी आपने कदे कुश्ती लड़ी थी धर्मवीर पहलवान जी के लिए, या जोर वोर कुछ कराए थे? सब के मैं करा था, वो मेरे के अंदर मैं साइकिल पर आकर खोया में। हाँ। अच्छा पहलवान जी, इब गांव की थोड़ा और जकरा कर ले, जकरा आ गया छत्र पहलवान का। हाँ। तो छत्र पहलवान आपसे कितने छोटे थे? मेरे तो कई साल छोटे हैं। अच्छा, तो उनकी थोड़ी सी और बताओ, क्योंकि वो भी नहीं है आज इस दुनिया में। हाँ। तो आपने कुश्ती की बारीकियों का पता है, आपने छत्र भी देखा, आपने धर्मवीर पहलवान जी भी देखे, तो छत्र पहलवान जी के बारे में और थोड़ी सी उनके भी राज खोलो। छत्र पहलवान जितनी ताकत किसी पहलवान में नहीं हुई आड़त आई। हिंद केसरी का जो कोई मैटर हुआ था पहलवान जी, उसका ज्ञान है आपने? हिंद केसरी में वो लड़ा ही नहीं, हरियाणा केसरी में लड़ा था और वो जीत गया था। टेक्निकल पहलवान था या जान तो लड़ा था पहलवान जी? जान तो लड़ा था, हंग थे धर्मवीर पहलवान जी। धर्मवीर पहलवान उसका ऐसा था, जिस गेल एक बार लड़ दिया, बराबर रह गया तो आगे तोड़ लेंदा, उसने चित कर लेंदा। उसमें ताकत ज़्यादा थी, वो हैवी पहलवान था, बढ़िया अडोल। तो बाकी इतना नहीं था कि भाई वो टेक्निक तक कितने करे, टेक्निक उससे अच्छी टेक्निक सत्तू में थी, और सत्तू उससे हड़ुआ था, अच्छा छत्तर था, छत्तर का जोड़ नहीं था वो। अच्छा, दिल का मतलब दिलेर कितना था छत्र पहलवान जी, किस सगल लड़ा लो? हाँ, छत्तर ने लड़ा दो और कह के बता दो कि वो कलाजंग पर हाथ काटेगा और तू कलाजंग मारिए नू करिए नू कर देंदा, बताएगा माल था। अच्छा जी साहब समझाए दे दे तो एंडी कुश्ती लड़ा था। एंडी कुश्ती। अच्छा पहलवान जी, और एक आधा गांव का जुगर मैंने जकरा सुना, अखे पहलवान का जकरा आया, अखे के बारे में थोड़ी बताओ। अखे के बारे में ऐसे है भाई, हमने नहीं बेरा, वो मारत पहले हो लिया जी, जकरे सुने। हाँ, जकरे सुने। अच्छा पहलवान जी, ये जुगर इतने साल के कैरियर में जो आपने एक गुरु की भूमिका निभाई, आप खाड़ा में अपना खाड़ा में मंदिर में कराया, फिर उड़ा स्कूल वाले खाड़ा में कराया, ईबाड़ कराओ हो। हाँ। आज तक का सबसे मतलब जिसने लग गया भाई खाड़े का नाम या गांव का नाम रोशन आपकी उसमें कराया है कि भाई मन ने उसकी मेहनत कराई, उसने या कुश्ती लड़ी, कोई एक नाम प्लीज। इसका पहलवाना का? हाँ जी, अपने खाड़े का, अपने मुखरे का। ऐसे है बात है, हम तो सब की करा कर दे। ई बाल में तो ये 5-6 करानी है, पहले मैं रहा करता, मैं कराया करता, 3-3 बैच काटा करता अकेला है। तो अच्छे होंगे तो आप तो करते, अड़ुए होंगे उनके भाई मार पीट कैसी देकर लेंगे। पहलवान तो इतने हो यार, लेकिन कर दे गए, बाहर नौकरी मिल दी गई, छोड़ दे गई। मतलब आपका कहना मतलब उनका टारगेट लगभग का नौकरी था, नौकरी था, नो नहीं भाई ऊपर तक। हाँ, ऊपर पहुंचना जी। तो पहले नौकरी कितनी के? नेशनल होया था जबलपुर में, तो जबलपुर में 10 बालक गए थे हमारे जूनियर में, 10 में थे 9 फर्स्ट सेकंड आए थे। इसी तरह कनाडा गए थे ये, 7 पहलवान गए थे जूनियर में, 7 में थे 4 ये थे अपने गांव के पहलवान जी। अपने गांव के। हमारे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे थे और करा भी बढ़िया करते। हमारी नीति है रंधी भाई करा लो। मैं भी जमींदारा भी 65 भी गया जमींदारा करता, और इस टाइम आड़ा या लेंदा खाड़ में बुलदान छोड़ गए, अपना बांध गाड़ आ जाता, फिर इनकी करांदा, फिर जाकर रोटी पानी रियो आगे डंगा अपना का धंधा कर।
पहलवान जी एक अलग सा सवाल पूछूं मैं जो पहलवानी के साथ जुड़ रहा है, आप प्लीज बताना बोलो। कि लगभग रेसलर जो हैं, जो प्लेयर हैं, हाँ। जो अपने पहलवान हैं, उनके कान टूट जाए हैं। हाँ, पहलवान जी कान क्यों टूट जा रहा है पहलवान का लगभग, मतलब इसी गेम में ऐसा क्यों हो कि भाई कान टूट जाए हैं? ये तो ऐसा है भाई, ये कान तो टूटे हैं, गोड्डा लगने दे, ये कड़ाई लगने दे, गोड्डा ऊपर इसका कान का ऊपर धर लिया और यो दोहरा हो गया, टूट गया, रगड़ लगन तक रगड़ लगन दे। पहलवान जी कान टूटे, आपके भी टूट रहे हैं। हाँ, कान टूटने ते मतलब कि भाई सुनने में कुछ दिक्कतें हो जाए ना, हैं, कुछ दर्द नहीं। बाद में दर्द ये कुछ, तो ऊपर ऊपर का काम है, नीचे कोई दिक्कत ना नहीं। नीचे कोई दिक्कत नहीं। पहलवान जी जैसे समय समय पे हाँ, आप वाली बात है भाई, हर समय पे जब भी कितने कोई भी इवेंट होया है, कितने गेम हुए हैं, हाँ, तो मोखरा नहीं उसमें इन्वॉल्व होया है तो मेडल आए हैं पक्के। हाँ, तो पहलवान जी ई बी है जो बालक कल परसों मेडल लेगा आए, हाँ, ये पाछे सी अपनी बेबे जो गुड़िया थी ये भी हाँ। मेडल लेगा ही। हाँ। पहलवान जी क्या कहोगे इस पर, मोखरा गांव का मतलब इस बारे में क्या कहोगे इन बालका के बारे में? देखो भाई, मोखरा काम एक ऐसी चीज है, इनमें ऐसी वृत्ति ही, ऐसी भावना सी बढ़ गई आग भाई, हम भी जीतना और हम मेडल लावा, मेहनत अच्छी करें, मेहनत का कारण हो कि में मेहनत कितना कर ले उड़ा सफल होगा आदमी, कौन होगा। पहलवान जी कदे फीस खाड़ेगी कुछ किसी पर बड़का है कोई इस तरह की मड़ी पहलवान ने कुछ मेहनत ना किसी पर लिया? पैसे, हाँ जी। अरे हम तो इनकी सेवा और करें। पहलवान जी ईब भी लंगोटी बांध के चले जाओ मैट पे अखाड़े में, ईब भी हाँ। के कितनी एज हो रही है? जाना कुर्ता काट के डगर जा, आड़ बैठा रहूँ हूँ, जो दा आया ना, कोई से बालक उड़ जाके उन बता के आऊँगा, फिर प्रॉपर टेक्निक करके, प्रॉपर टेक्निक करके दिखाओ। हाँ, हाँ। पहलवान जी की इतनी उम्र रही बताइए दर्शक। मेरी उम्र है 84 साल चल रही है, और मेरे कोई हरकत नहीं है मैं। करती ओके है। हाँ, ओके है, ठीक से। और अरे पहलवान जी एक बात और पूछूंगा, हमने भी आपके डंडे खाए हैं और मतलब समय समय पे जितने भी आए लगभग, क्या कभी विरोध भी झेला भाई मार गणी है, मैं मेरे नहीं मार देगा, ऐसा कुछ कोई टीम आया? हमारे पास आज तक कोई गांव का आदमी नू नहीं आया, उलाना ले गए तने मारे बालक का क्यों मारा, और मारा बालक तने ता दिया, तो उन्होंने कि ये बताया है तो कि मैं गलती है, समझा। कोई भी मारे उलाना सुलाना ये बात नहीं आई। तो आप अपने करियर तय आज तक जो आपने रेसलिंग का ज्ञान बटा, हाँ। पहलवानी का, आप कितने खुश हो? मैं तो बहुत खुश हुई, ये बालक बाहर जा है इनके साथ, ये जहाँ से तो उड़े नु जीते, जब मेरे भी खुशी हो है। पहलवान जी ईब तो जो कर पहले तो भाई सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फोन नहीं थे, टीवी हाँ। मोबाइल कुछ नहीं थे। हाँ। ईब तो भाई कुश्ती चल रही है कितना चाहे दूसरे हाँ, देश में चल रही, तो वो दिख जाए। हाँ। तो ईब दिखा दे हैं आप तो आजकल, हाँ। आप देख लेते हो हाँ, लाइव कुश्ती चल रही है और आप देखने लग रहे हो, हाँ, हाँ, तो मान ले कोई जीतने लग रहा है तो भाई देखो खुशी तो आप पे हो है, खुशी होगी। और फिर आपने नू लगा कि भाई देखियो इसमें इतना बढ़िया है, इसमें टेक्निक है, और वो लूज करने लग रहा है, तो पहलवान जी कितना खून जला रहा है फिर उसने देख कर। ऐसे है बात, जब गलत करे तो नु आओ ये गलती कर गया, इसलिए ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो ये बताओ है। आए पाचा समझाओ उसने भाई या गलती करी, हाँ, या गलती करी थी। हाँ, हाँ, अच्छा पहलवान जी एक हटके सवाल है, जैसे भाई पूरा जीवन खाड़त ही दे दिया, हाँ। परिवार जो बच्चे हैं आपके, आपकी धर्मपत्नी है, आपका परिवार है, उनने आपको कितना सहयोग कराया या कदे लड़ाई भी करी, रोज खाड़े में चला जाओ घर के काम छोड़ दे, खेत में वो रह गया ये रह गया फलाना दकड़ा? ऐसे है बात, हमारी एक मैडम थी तो वो मैडम ऐसी थी, उसने हमारी पहलवानी भी कराई और खाड़ा भी चलवाया और जमींदारा भी करवाया। वह इतनी कमेरी थी जिसकी कोई इतना,
तो हमने काम हुआ है बता करती मैं नहीं करता। वो मैंने कंधी घर जाके एक कसौली दर दी आड़ा, दोनों कसौली ले चलिए, वो अंडी पानी की रोटी लेके आ जाते। फिर मैं उड़ांदा पांदा वो रोटी खा के और वह नू कह देंदी सो जा शीशम तरह 11 बजे ठा दूंगी, मेरे जितना वह नौला देंदी। तो मन ठा के नू कह एक कसौली ले चल मांडी लाऊं, हम दोनों घर आ जाएंगे। फिर उसके बाद पहलवान जी बड़का का भी राज आया। बड़का राजा बालक मेरा छोरा एक है। तो एक छोरा है वो ऐसा है सबके साथ जगह है, किससे न किसे काम पे मना नहीं करे। मारा चले जाओ भाई यह चीज़ चाहिए या ना चाहिए तो नटदा नहीं, उसकी बुराई नहीं सुनी है मनाज नहीं। और मन ने खेत में जाना बंद कर रखा है और उसने करा रखा है। उसने लोग न्यू कहते आगरा तो छोड़ दे इसने मरने के दिन आगे। तो उसने न्यू बोला तू पानी टेका खेत में मावे ठीक से इम परी हो। ये पहलवान जी दोनों टीम खाड़ा में आओ फिर। हाँ दोनों टीम तड़के कई बजे पहलवान जी आ लो डेली डेली रोज। चाहे मी बरसदा हो चाहे क्या होंदा हाँ हाँ मी बरसदा हो तो कट्टा वट्टा गिर के सिर पर में पहुंच जा। पहलवान जी कदे कदे मौका मिला है। हाँ। एक बात और पूछ लूँ, पूछो। गांव में हाँ। इतने साल आपने खाड़ा में दिए तो मोखरा गांव ने आपको कितना मान सम्मान दिया है आज तक? देखो भाई ऐसे मोखरा तो एक गांव ऐसा है, इसमें मैंने कुर्बान सम्मान देता। सत्तू का खाड़ा खुलवा दिया मांडू डोबे में, बुल्लड़ का उड़ा खुलवा दिया। एक आड़सी खोल रहा था, एक उड़ा खोल लिया। मेरे तो भाजी गए और खाड़े खोली गए और वो जितने थे ना दूसरे ठोड़ा के थे, दूसरे हिसाब के थे, वो ठोड़े कटन लग गए। ईसा के पहलवान जी ईसा के कराया कुछ नहीं कराया मैंने तो यो एक करूँ पे यो एक करूँ उन पर वो खाड़े चले को ना। तो इसमें हमारा क्या दोस्त है? आपने तो खाड़ा खोलने से भी नहीं रोके, हाँ कोई कितना मदद करी, मदद और यूँ कहीं खोल ले भाई करा। 10 बड़कन रोकेगा बीड़ी पीना छोड़ेंगे, वैया ठंडना छोड़ेंगे। तो विरोध तो यो मारे पन्नम गणा था, बाकी गम बना था। मारे पन्ने के पहलवान अच्छे होते गए, खाड़े खोल दे गए और मेरी बुराई कर दे गए। और किसे पन्ने में मेरा द्वेष नहीं है, गांव मेरी खूब इज्जत करे है। राम 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 आइए आइए लकड़े नहीं जान नहीं देंगे। तो एक मारे मारे पन्ने में थोड़ा फर्क सा फर्क से। अच्छा पहलवान जी कितने पढ़े आप? मैं किमें नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं, स्कूल में जा करता और भाई फैल हो ही जाता। 6 साल थी फैल हुए। 6 साल ताई फैल हुए, मास्टर पास कर देते। 6 पास करया पाछा बंगर आ गया माँ भाई भैया पढ़ाई ना हो ना आपने अंग्रेजी नहीं पहलवान जी आपने नू नहीं सोची भाई मैं भी कितने नौकरी वगैरह कुछ भाई इस तरह के नौकरी तो करी मैंने। बताओ पहलवान जी। अच्छा यह नहीं है यो झाड़ो था। हाँ जी आड़ देख कर न लगा रोहतक जी। तो मैं एक लीला कुमार ने एक अतरू का तड़ने भर्ती कराने गया था CRP में। तो मैं भर्ती कराने गया उन्हें, तो एक DSO होया करता कुंदरा कुंदरा। तो उस कर्नल ने बोला बोला पहलवान लेना चाहिए? बोला हाँ जी। बोला इसको ले जाओ वाशिंग को।
हाँ जी पहलवान जी, आप ले गए सीआरपी में भर्ती हाँ। कराने दी अतरु पहलवान नर। उन नौकर नाट गया वो कुंदरा डीएसओ का कहना तेन बोला तू चल मन्ना अपनी धोती उनका बांधी मन्ना उनकी पेंट ले ली मैं भर्ती हो गया। आड़ा झाड़ो धराया आड़ा खाड़ा चलाया 4 दिन आ गया 20 दिन आ गया 25 दिन आ गया नूरे ही गए उनकी कुश्ती कुश्ती करी गए। किसी ने गाँव में बेरा नहीं पेंशन भी ले है यो। अच्छा तो फौज की नौकरी करी है आपने। हाँ, करी और है। फौज की पेंशन लो हो। फौज की- अरे इस बात का किस्सा नहीं बेरा। जो लोध हो गए ना उन बेरा बा क्या ना बेरा कती। क्योंकि आप तो रहे खा गाँव में ही रहे हाँ। आप उनकी ओर से कुश्ती करे गए। हाँ तो पहलवान जी बाद में सीआरपी पढ़ा लेना आपको ये नहीं बोला कि भाई तुम कोचिंग करा दे मारी आड़ा है ना। रह गए। जब वो जमाना ना था 12 ना बेचार दे रिटायरमेंट कब ली? 82 में। तो पहलवान जी आज जैसे भाई नया कोई बालक आवा है हाँ मान लो कोई भी वो किसी भी गांव से है, जो इस इंटरव्यू ने इन हमारी बातें ने जो सुनाएगा हाँ तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। एक अच्छा रेसलर बनने के लिए बढ़िया पहलवान बनने के लिए एक बालक में नए बालक में क्या गुण होने चाहिए और उसने क्या त्याग करना चाहिए, क्या अपने ज़िंदगी में नया और लेके आना चाहिए? देखो ऐसे बात उसमें खुद की तो लगन होनी चाहिए उसका देह होना चाहिए। आख भाई मैं पहलवान बनूंगा मेहनत करूंगा अच्छी मेहनत करेगा अच्छा खागा मेहनती पहलवान बनावा है। जितना संघर्ष करेगा उतना थोड़ा है। संघर्ष करनिया जीतेगा बिना संघर्ष का आदमी जीते नहीं आड़ा हांड के चला जाएगा। पहलवान जी एक और नई बात बताऊंगा। आपके नज़र में जब तक आप हो और जब तक काले पहलवानर थे कबड्डी में भी मोखरे की एक अच्छी स्ट्रोंग टीम रहा करती। हाँ। हमेशा ही वही ऊपर की 2-3 टीमों में मोखरे का नाम सदाए रहा। हाँ। जब काला गए भी उन्हें छोड़ दी उसके गोड्डे में चोट चाट लग गई उसके बाद कबड्डी हमारा गाँव हाँ, में डाउन हो गई। खत्म हो गई थी। हाँ ईब दोबारा थे हाँ अब पिछले 4 महीना तो मैं कहूँगा हाँ। और इन 2 महीना तो मोखरे की टीम ऊपरली 5 टीम में दोबारा तो गिनी जान लगी। हाँ। मारा दोरा फोन लान लगे भाई थारा गांव की टीम ने उड़े 8 टीम खेलेंगी तो उनमें खिलाओ। हाँ। तो ईब दोबारा से आपने बेरा पट्टा भाई ईब अपने बालक दोबारा मेहनत करके थोड़े से खड़े हुए हैं। हाँ मेहनत करे हैं रोज आओ शाम में और जिस दिन खेलो खेल चले जाए जब आता नहीं। तो पहलवान जी ईब किसा लग गया कि भाई दोबारा तो इन बड़का ने थोड़ा सा मोखरा नाम और उम्मीद हुई कि शायद इस सीजन में ऑफ सीजन में बढ़िया मेहनत करेंगे तो अगले ऊपरली 1-2 टीम में अपना गांव का नाम आएगा उम्मीद है। अपने गांव का नाम सुन के अच्छाई सुन के किसको गर्व नहीं होगा सबको होता है और ये महसूस होता है भाई हमारी जीते टीम और ये हार गया था जब भी कहाँ हाँ इनने भाई कोई बात बड़े ना। बड़े सिर खेले यार। और नो भी को कोई बात ना भाई है हाँ। तो लड़के जीतोगे। हाँ अच्छा पहलवान जी एक और सीधी सी बात से हाँ भाई मेहनत तो आपने कराई सारी जिंदगी करान लाग रहे हो और आज भी बैठे हो। हाँ। कदे कोई ऐसा भी दिन आया नु दिल टूट गया यार छोड़ना है यार तने इतना हंगा लगा रखा यार मतलब कुछ ऐसी कोई हरकत? ऐसे भी बात हुई है हमारे सामने। एक बार ऐसा टाइम आया 2 खाड़े खुल गए तो एक सेवा ले गया एक सत्तू ले गया तो आड़ा बालक नहीं रहा कोई तो मैं एकला बैठा रंधाड़ है एक आ करता वो मेद बोखल गए के नाम है पर्वत एक आ करता पर्वत पहलवान हाँ उसके जोर करा देंदा दंड बैठक करा देंदा फिर नागे दोनों बजा तू अपने घर मैं पाछा आ जा तो मन में ये दंड बैठक कहानिया रोड छापाव है ना ये न्यूकन दे पागल क्यों बैठा है समझा मच्छर खाने लग रहे क्यों बैठा है वाड़ा मुँह से एक मारा बैठा रहा आज ये फुल भरया है। हमने कदे दिल तोड़ा ही नहीं कदे न्यू सोचिए नहीं मारा गेल के होगा। एक आ गया तो वो आए मिलने एक की अच्छा 100 आ गई और 100 आ गए उनकी भी एक
बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी, जैसे भाई आज कई बातें ऐसी पूछी होंगी मेरे ख्याल जो आज तक आपने किसी तो बताई नहीं हो। ना। तो आज यो इंटरव्यू क्या मतलब हर जगह जाके गांव गांव जाके इस तरह के जो पुराने गुरु हैं, जो वही पुराने पहलवान हैं, उनसे इस तरह की बातें होनी चाहिए। पहलवान जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? हम ये कहना चाहो जिस पे कुछ ज्ञान है करना चाहो से सिखाना चाहो या सिखाना चाहिए, गैर लेके मरण की जरूरत ना है। अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, अच्छे अच्छे धड़ेले के पहलवान हुए हैं, बहुत बढ़िया। उन खाड़ा में जाना चाहिए कि मैं बताना चाहिए अपना अनुभव। हाँ, सबके में बांट देना चाहिए। उनमें कुछ जाना है, सब कुछ एक आदमी नहीं जाना करता, सब जाना करे सबकी बात। आपका टाइम था ना जब आप जब पहलवानी कराया करते, या आज तक 20-25 साल पहले भी आप करवाया करते, हाँ तो के दाग घी दूध की पहलवानी थी ज्यादातर। हाँ भाई घी खाओ, हाँ। दूध पियो, बादाम बुदूम भी शेव हुआ करते मेरे ख्याल तो पहले, अब ज्यादा हो गए। हाँ, ये तो ज्यादा। हाँ, तो पहलवान जी आज का जो दौर आ गया वो सप्लीमेंट, हाँ वो प्रोटीन, हाँ क्रिएटिन, हाँ। स्टोराइड, सुए इंजेक्शन, हाँ। और भी बहुत सारी दवाइयाँ बीमारियाँ हाँ। का आ गया। तो पहलवान जी अपना वाली जो टेम था उस टेम जो आप जो टेम पर कराया करते या आप भी कराया करते, आज के दौर पे कैसे तोलते हो? देख भाई, कुश्ती में कोई भी बालक ऐसा काम नहीं करता को प्रोटीन खांदा वो हम नाट जा। प्रोटीन खागा एक बार बोझ बढ़ेगा फिर घट जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं। एक बार फुलावा है और फिर उसा ढीला कर दे, ताकत बढ़ती नहीं। ऐसी चीज खा जिससे ताकत बढ़े और खाया भी दिखे और नु भी दिखे भाई वो पहलवान होने लाग रहा है। और वो सुया वाली इतने तो सूर साजा है, ये लाओ है किलो किलो, तो इन तक कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं है। ये पहला बाहर था, बाहर वाले छोड़ के बाड़ा गाड़ ने पकड़ा था, ये भी छोड़ने लाग रहे। सिद्ध है भी हो। हाँ अच्छा पहलवान जी, आज कितने पहलवान, कितने और जो आपके शिष्य रहे हैं वो आकार प्रैक्टिस कराओ हैं, जो मेहनत बार बार अलग अलग या कंटिन्यू कौन कराओ है? ये तो 5-7 आओ, 5-7 जने कराओ, पहले 5-7 कराया करते। और ये रोटेशन भी थोड़े दिन तक, कई साल तो हो गया, हाँ 2-3 साल तक ना, फिर एक लाई कराया था मैं। तो पहलवान जी आकर पूछ नहीं पड़ा आप तय, कोई आ गए भाई मैं भी करा लूँ पहलवान जी, या भाई आग आप पे करा लो, कोई दिक्कत नहीं? ऐसे है, हम आड़े बैठे हैं, दूसरा पहलवान पहलवानी करा रहा, दावत आ रहा, टेक्निक बजा रहा है, हम किसी के बहुत बीच में नहीं बोलते, चाहे कोच हो चाहे कोई भी हो। कोई बताएगा ना हम नहीं बोलते। जब हमारा नंबर आओगा उसने सीधा बता देंगे। तो बीच में हम नहीं पढ़ते, बालक बहुत आओ करानी है, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं, महारत है, अच्छा सीख रहे हैं, और उनका ध्यान भी से, कराऊँ भी से, यंग ब्लडी भी है उसमें। हम बूढ़े हो गए, मनोबल गिर जाए बूढ़ा आदमी का, उनमें स्टेमिना है, हमारा में स्टेमिना नहीं रही। हम कोई दा बताओ, आप पकड़ के तान पड़ जा ध्यान, और उनमें पूरी स्टेमिना वो पूरा तरीका तो बताओ। पहलवान जी एक बात, जैसे आपने बीच में कहा था भाई बीच में खड़े होकर भाषण टाइप दे हुए उनको समझावें, हाँ हाँ अपनी टेक्निक बताओ, नू लड़ा करो, ये है हाँ। मनोबल बढ़ाने के लिए। हाँ। तो पहलवान जी वो कितना काम करे है? जरूरी नहीं है आप रोज दाएं बताओ, जो मनोबल बढ़ाने के लिए जो आप बातें बोलते हो वो कितना काम करता है ऐसे पहलवान? है भाई, इसका तो जब हमें यो भाषण आदमा ना, यो 20-25 दिन तो घना असर करे है बालक पे, और वो घना ध्यान दे है। फिर 20-25 दिन में जाके फिर मंदा पड़ जाए, फिर हमारा नंबर आ जाए। अच्छा पहलवान जी ये बात आ गई,
आपका टीम पर तो दंगली कुश्ती हो रही थी, फिर टीम आ गया धीरे धीरे आपके साथ साथ मैट का टीम आ गया। आपने मैट भी उस खाड़े में भी मैट था, आड़े भी बतेरा बड़ा मैट हाल है सारी। कौन सी कुश्ती में ज़्यादा मज़ा आया आपने? ऐसे है बात, यो दंगल है ना जो पहलवान होया कर दे, हाथ खड़ा कर लेंदा और फिर 10 बाज दे पकड़ लेंदे, लड़ लेंदे। एक पहलवान सारी उसने तनख्वाह उसने ले जाता इनाम ने। ये बच्चा ये गद्दे का है, मैट का है, यो अच्छा है, इसमें ताकत ज़्यादा लगे है और उसमें लगती नहीं। एक आदमी पेट का ताण पड़ गया, वो नूगा धरती पकड़ गया, लोग कहीं जा बेचारे धरती पकड़ गया, यो अल्लाह को ना। अरे अल्लाह तो कह दो बेकाम सोचो जो किस काम का कौन है, तो तड़ा पड़ा रहा वो किस काम का है। कुश्ती लड़नी है तो लड़ चाहे जीत जाते यार। नूरा कुश्ती, ये ये नूरा उस कुश्ती कब आई, आपने कद महसूस होने लगी को एक साल पहले? नूरा कुश्ती तो बहुत दिन से चल रही है, पहले भी हुआ करती पंजाब में नूरा होया करती। नहीं, पहले आपका टाइम पे अपना हड़गामा में जो मेला में जो खेल जो मतलब दंगल हुआ रहे उस टाइम पे भी मिलकर लड़ लिया रहे पहलवान जी को एक बार मारा गाँव में। यो अपना नहीं है, इनके नाम लो भाई अपने दा वो करा करदा किते दिल्ली आंदा उस साथ घोड़ा दिंदा, वो छुट्टी दे दिंदा, घोड़ा दिंदा, गांव के पीछे बटोल के अपना घर बढ़ जाता। होया है नू? हाँ ऐसे होया। तो पहलवान जी ये कब से महसूस होने लग गया भाई इस तरह की कुश्ती होने लगी है? तो हम तो ननू कंदेरा जी इस घटिया कर्म था अच्छे तो मर जाओ, यो घटिया कर्म क्यों करो हो। इस कर्म से बहुत ज्यादा कुश्ती बदनाम हुई है। और कुश्ती तो कभी देनी ही नहीं चाहिए, हारना ही नहीं चाहिए। भैया अगला गिरा दो चाहे 100 है, लेकिन ऐसे नहीं। ये नूरा बहुत दिन की चल रही है कुश्ती। ईब इस पर क्या कहोगे पहलवान जी? ईब जो अपने जो बालक लड़े हैं अपना दौरा जो मेहनत कर रहे हैं उनको इसके बारे में बताओ पहलवान जी, भाई मन नूरा ही नहीं चाहिए। ईब तो ये मैट की कुश्ती होगी, मैट की कुश्ती हम नूरा करे नहीं सकता, करेगा तो उसका वो उस्ताद खोसड़े मारेगा, बारता देगा, खाड़म नहीं बढ़ने देगा। ईब खाड़े बहुत हो गए पहलवान जी, खड़े बहुत हो गए। ईब बहुत सारे जगह जगह रोहतक में दुनिया भर के गांव गांव में मैट के प्रोफेशनल खाड़े हो गए भाई, वो पैसे ले हुए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं। तो इससे क्या लगता है पहलवान जी फर्क पड़ा है रेसलिंग में, बालक और उभर के आए हैं? जो जितने खुलेंगे ना उतना अच्छा है, फायदा है। हाँ फर्स्ट तो एक का आना है, और एक को जो फर्स्ट आओगा वो असली आओगा। ये भी उड़े जा रहे थे पटना, एक वजन में 50-50 60-60 बालक थे, और उन 60 पाट गए फर्स्ट आना, बहुत अच्छी बात है। फिर वो तो जितने घने खाड़े होंगे तो घने कंपटीशन होंगे, घने दंगल में बालक आओगे, घने बालका के लड़ेंगे तो पहलवान बनेंगे। अच्छा पहलवान जी दंगल का जकरा करा जो गरीब की तो दंगल हो है, और भाई आपने बेरा पाट गया बतल का कलान और दंगल है और बालका न जाना है, तो आप उनको बताते हो भाई इस वजन में तना लड़ना है, इतना वजन, ये इस तरह पूरा प्रत्यार करके भेजो। ये जो करानी है ना, एक तो और है, एक और है, एक और है, तो ये आप सेट कर दें उन्हें, इन दोहराओ फोन ना हुए आग भाई इतने वजन है फलाना, माँ भाई सेट कर दो, ये बड़कान इकट्ठे करके बता दे तन नहीं इसमें लड़ना, तन नहीं इसमें लड़ना, तन नहीं इसमें लड़ना। हरियाणा में मोखरा का अखाड़े की कितनी वैल्यू है आज? पूरा हरियाणा में अपना गांव का शिव शंकर अखाड़ा का नाम किस लेवल पे है आज, कितना लिया जाओ है? ना बढ़िया है, हम जीता हाँ, इस तरह अच्छे अच्छे खाड़े बहुत से, रायपुर का खाड़ा है बहुत बढ़िया है। भारत गांव में ज़्यादा नौकरी पर रायपुर में है, कई जगह है जो मारे खाड़े अच्छे खड़े हैं।
हाँ तो क्या कोशिश करी जावे जो भाई ये कराव हैं जो पहलवानी मेहनत कराव हैं हाँ। इन ऐसा क्या करना चाहिए क्या प्रयास करना चाहिए कि कल न हम आपसे दोबारा पूछा था आपने को आज हम रायपुर से ऊपर हैं। इन तो इतना चाहिए, अपनी लगन रखनी चाहिए कि भाई बालका का टाइम खराब नहीं हो जा, आवे अच्छी तरह प्रैक्टिस करावे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करा कर चले जा। जी ज़्यादा से ज़्यादा बालक जोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा बालक हों, जितने बालक होंगे उतने सीखेंगे, उनमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, भले भी होंगे, सब डाल के बालक आओगे, उनमें तो हीरो होंगे, उनमें तो जीरो होंगे। तो पहलवान जी आज जो स्पेशल ज्ञान आप जो रेसलिंग में खाड़ा में बांटो हो, आज अभी मैंने मूवीज पर आगा अपने इस छोटे से चैनल पर आगा भी आपने वो बातें शेयर करी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हम तनु को वहाँ आप 84 साल, ज़्यादा तो कोई जीता नहीं पर 84 साल तो और इस खाड़े की सेवा जरूर करो। ऐसे है भाई, वो टांग टूंग भी टूट गई ना कि सड़क आ जाएंगे हम। टाल नहीं हो हाँ, करेंगे। टाल नहीं होगी, तो पहलवान इतना जी कर सका। जी तो थैंक यू पहलवान जी, समय देने के लिए स्पेशल धन्यवाद और आशीर्वाद दो कि ये जो छोटा सा चैनल है जिस पे इस तरह की वीडियो हैं ये चाली जावे और नुए ककाट पुठा रहे। धन्यवाद भाई, ऐसे ऐसे काम होने चाहिए, दुनिया ताई बात पहुँचे और किसा का लेके मारा ताई पहुँचे, और इस गांव का हरियाणा का सुधार हो, बहुत बढ़िया काम है ये। एक दूसरे के सहयोग से काम चला रहा है, और जो भी कर्म है बढ़िया है। तो पहलवान जी जो इस इंटरव्यू में देखेंगे, हाँ जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके शिष्य रहे हैं, जो आपको जानते हैं, बाहर देश विदेश तक ये वीडियो जाएगी, एक उनको तगड़ी सी राम राम ठोक दो आज। अच्छा भाई, सभी सुनने वालों को राम राम, मेरा नाम है धोतीवाला। ये थे भाई धोतीवाले पहलवान, बढ़िया पहलवान जी मोखरा से, और आज पहलवान जी का इंटरव्यू करा, गांव के खाड़े में आए थे। तो भाई सभी भाइयों को, सुनील पहलवान जी हैं हमारे इंटरनेशनल रहे हैं, और बढ़िया पहलवान जी सभी इंटरनेशनलों के कोच रहे हैं हमारे गांव के। तो सारे भैया ने भाई सभी पूरे मोखरा गांव की तरफ से, खाड़े की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद पहलवान जी।